बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि अगर कश्मीर में और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हमने रहना है तो इस किस्म के जोखिम, इस किस्म के रिस्क, इस किस्म के काम, तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो इस दरख्त की बुलंदी दिखाएं, इस दरख्त की। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मैं हूँ सगीर डार और आप देख रहे हैं ब्यूटी ऑफ नेचर। आज 30 नवंबर का दिन है और एतवार का दिन है और हमें छुट्टी मिली हुई है। इस छुट्टी में हम हस्ब मामूल सर्दियों के लिए तैयारियां करना शुरू कर गए हैं। आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, लकड़ियों के अंबार लगे हुए हैं। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में अगर आपने ज़िंदगी सर्दी में गुजारनी है तो इस किस्म की लकड़ियाँ आपने इकट्ठी करनी होंगी। तो हमने लकड़ियाँ काटने वाले हथियार अपने हाथों में लिए हुए हैं। आज इस एतवार वाले दिन हम आपको पूरी वीडियो बना के दिखाएंगे, पूरा व्लॉग बना के दिखाएंगे कि सर्दियों के लिए हम लकड़ियों का बंदोबस्त किस तरह करते हैं। तो आइए हमारे साथ। सबसे पहले हम चढ़ते हैं एक दरख्त के ऊपर, वहाँ से दरख्त की कुछ टहनियाँ, कुछ शाखें काटते हैं, फिर उनके अंबार बनाते हैं, फिर उनको छोटे छोटे टुकड़े बनाकर लकड़ियों की, जिन्हें कहा जाता है लकड़ियों के गड्ढे बनाए जाते हैं। तो आइए हमारे साथ, आज पूरा दिन आपने हमारे साथ गुजारना है और हमारे साथ साथ हमें उम्मीद है कि कश्मीर और कश्मीर की दूसरी पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग भी हमें देख के सर्दियों के लिए इसी तरह बंदोबस्त करेंगे। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो इस दरख्त की बुलंदी दिखाएं, इस दरख्त की ऊंचाई दिखाएं, नीचे से लेकर ऊपर तक कितना लंबा दरख्त है। इससे भी बड़े बड़े दरख्त होते हैं। जैसा कि मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, ये नीचे हमारे बड़े बड़े दरख्त दिखाएं, कितने बुलंद बाला दरख्त हैं और ऊपर चढ़ कर गाड़ी चलाना और लकड़ी की बंदोबस्त करना कोई आसान काम नहीं होता है। सर्दियों के लिए जो लकड़ियों का बंदोबस्त हम कर रहे हैं, इसके लिए देखिए हम कितने ऊंचे दरख्त पर चढ़े हुए हैं। यहाँ दरख्त पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं होता है, लेकिन सर्दियों के लिए जब जिस साल भी हम ये इंतज़ाम करते हैं लकड़ियों का, तो हमें इस किस्म के काम करने पड़ते हैं, इस किस्म के रिस्क लेने पड़ते हैं। ऊँचे ऊँचे दरख्तों पर चढ़ना पड़ता है और दरख्त पर चढ़कर कल्हाड़ी मारना पड़ती है। वीडियो में भले ही आपको ये काम आसान दिखता हो, लेकिन ये काम उतना आसान नहीं है जितना आपको दिख रहा है, क्योंकि इतने ऊँचे दरख्त पर चढ़कर यहाँ कुल्हाड़ी का मारना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसलिए हमें काफ़ी टाइम हो गया है, आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया है यहाँ ये कुल्हाड़ी चलाते हुए, लेकिन अभी तक ये टहनी ज़मीन पर नहीं गिरी है। जब ये टहनी ज़मीन पर गिरेगी तो ये मंजर भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा हमने जो सर्दियों के लिए लकड़ियों का बंदोबस्त किया हुआ है वो भी हम आपको दिखाएँगे। उनको लकड़ियों को कैसे इकट्ठा करेंगे हम, ये सब कुछ दिखाएँगे। क्योंकि अगर कश्मीर में और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हमने रहना है तो इस किस्म के जोखिम, इस किस्म के रिस्क, इस किस्म के काम हमें करने पड़ेगी। अब आप इस टहनी की गिरने का मंजर भी देखेंगे। काफ़ी देर से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये टहनी गिरेगी, ये शाख गिरेगी। अब बिल्कुल गिरने के करीब। बड़ा मुश्किल काम होता है। इस दरख्त पर से जो शाख नीचे गिरी है, अब हम आपको दिखाते हैं उसको किस तरह अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े करेंगे हम। तो जी जनाब, अब हम इनको छोटे छोटे टुकड़े आपको करके दिखाएंगे। अगर आप हमारे इलाके में देखेंगे तो हर जगह लोग इसी तरह काम काज में आज एतवार की दिन लगे हुए, और सर्दियों के लिए विंटर प्रिपरेशन इसे कहा जाता है, सर्दियों के लिए तैयारियां हो रही हैं। क्योंकि अब आज के बाद किसी भी वक्त यहाँ हमारे इलाके में बर्फ़ गिर सकती है, तो हमें फिर आग का सहारा ही लेना पड़ेगा और उस आग के लिए ये लकड़ियाँ बनाना बहुत ज़रूरी है। देखें, पुराने ज़माने में हम
लकड़ियाँ अक्सर जंगलों से लाया करते थे, लेकिन अब अगर देखा जाए तो हर शख्स ने अपनी ज़मीन में इतने दरख्त लगाए हुए हैं कि जंगल में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इधर ही लकड़ी का बंदोबस्त हो जाता है। ये टुकड़े बना रहे हैं हमें लकड़ियों के। अब देखें ये लकड़ियों की अंबार हमने सुबह से काट काट कर इस तरह इनके गट्ठे जो हैं वो एक जगह जमा किए हैं, इधर भी किए हैं और दूसरी जगह वो देख रहे हैं आप। ये लकड़ियों की अंबार हमने यहाँ इकट्ठे किए हुए हैं और ये लकड़ियों का एक गट्ठा है। इस किस्म के गट्ठे बनाए जाएंगे। तो अब हम आपको एक गट्ठा बना के दिखाते हैं। धान का घास जो होता है उसकी ये रस्सी बनाई जाती है। तो ये रस्सी रखेंगे हम इस तरह, तो इसमें लकड़ियाँ हम इकट्ठी करेंगे। तो ये देखें, इस तरह बनाया जाता है लकड़ियों का गट्ठा। अगर पहाड़ी ज़ुबान की बात की जाए तो इसे गट्ठा नहीं बल्कि लकड़ियों का गड्ढा कहा जाता है, लेकिन उर्दू में इसे गट्ठा ही कहा जाएगा। और पहाड़ी और उर्दू जो है इसके भी कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो आपस में मिलते जुलते हैं, जिस तरह लकड़ी या लकड़ियों का गड्ढा या गट्ठा। आप देखें ये गड्ढे हम किस बांधने के बाद इस लकड़ी के गट्ठे को हम इधर जमा कर देते हैं। तो ये देखें, सुबह से लकड़ियां काट काट कर हमने किस तरह नीचे लकड़ियों की अंबार लगा दिए हुए हैं। देखें ये लकड़ियों की अंबार हमने लगाए हुए हैं। इसके बाद अब नमाज का टाइम होगा, नमाज के बाद हम आपको फिर दिखाएंगे कि हम एक और जगह जाकर भी ये लकड़ियाँ इकट्ठी करेंगे। बहुत मेहनत लग रही है, आज मैं अकेला लगा हुआ था इस काम में सुबह से, यहाँ तक कि किसी ने कैमरा मैनिंग करना भी गवारा नहीं समझा। अकेला सुबह से मैं इन दरख्तों की कटाई, फिर इन शाखों की कटाई और इन लकड़ियों के गट्ठे अलग अलग करके बना रहा हूँ। तो सुबह से हमने जो अपने खेत में दरख्त काटे हैं और इनकी लकड़ियाँ इकट्ठी की हैं, उनमें ज़्यादातर यहाँ के देसी दरख्त हैं, जिनमें मन्नू, कैमरी, जंगली अखरोट, सक्कू और भी 2-3 अक़साम है हमारे यहाँ पाई जाती हैं, लेकिन मैं उनके नाम अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ। इन दरख्तों को काट कर हमने सुबह से लकड़ियाँ इकट्ठी की हैं। अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए और नमाज़ पढ़ने के लिए। उसके बाद आएंगे, हम आपको ये व्लॉग भी एंड करेंगे और आपको मज़ीद दिखाएंगे कि हमने आज सुबह से लेकर शाम तक क्या करना है और क्या किया है। तो सुबह से हमने जितनी भी लकड़ियाँ काटी हैं, आप उनकी ये अंबार देख रहे हैं जगह जगह किस तरह हमने इकट्ठी करके रखी हुई हैं। अब इनको जब ज़रूरत पड़ेगी कुल्हाड़ी के साथ छोटे छोटे पीस करके इनको देसी चूल्हे में जलाया जाएगा। इसके अलावा आप देखें, ये देखें हमने कितनी लकड़ियाँ यहाँ निकाल के रखी हुई हैं। ये लकड़ियों की अंबार आज सुबह से हमने इकट्ठे किए हैं। इसके अलावा वो देखें कितनी जगहों पर हमने लकड़ियों की अंबार इकट्ठी की हैं और ये सुबह से हमारा काम था जो हमने अंजाम दिया है। जगह जगह दरख्तों पर से उनकी शाखें काट कर हमने अंबार। अब जब कि सुबह से हमने काफ़ी काम किया है, काफ़ी थकावट हो गई है,
और अब शाम के साए भी आहिस्ता आहिस्ता हमारे इलाके को अपनी लपेट में ले रहे हैं। तो हमने भी अपना काम काज ठप किया है, सर्दी भी लगना शुरू हो गई है, जिसकी साफ़ निशानी आप ये देख रहे हैं, हमने कम्बल ओढ़ा हुआ है। तो वैसे अगर देखा जाए तो आज दिन में जितना भी हमने काम किया है ये सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है। एक एक्सरसाइज वर्जिश, मुकम्मल तौर पर वर्जिश हुई है हमारी आज दिन में जो हमने काम किया है। इससे ये फ़ायदा हुआ कि अगर हम एक जगह बैठे रहेंगे तो उससे हम एक तो ज़हनी तौर पर थकावट हो जाएगी, दूसरा ये कि हमारे जिस्म को कोई ख़ास किस्म की वर्जिश नहीं मिलेगी। और आज ये सब कुछ हमें मिला, खूब वर्जिश भी हमने की, एक्सरसाइज हमने की, काम काज किया, और उसका ये फ़ायदा हुआ कि बहुत प्यारी भूख लगी इस काम करने से। और मैं आप लोगों को भी ये मशवरे देता हूँ कि आप अपने हाथों से काम किया करें, वर्जिश किया करें। जब भी आपके पास फ़ुर्सत हो, फ़ुर्सत के लम्हात हों, तो आप अपने हाथों से काम किया करें। उससे ये फ़ायदा होता है कि एक तो हमारे जहन पे जो नई नई सोचें आती रहती हैं वो नहीं आएंगी, जहनी उलझन के शिकार हम नहीं होंगे। दूसरा, हमारा जिस्म भी वर्जिश कर पाएगा, हम अच्छी तरीके से उठ बैठ पाएंगे, हम अच्छी तरीके से चल पाएंगे, हम अच्छी तरीके से खा पाएंगे। तो आज दिन में हमने पूरा दिन हमने इसी काम पे लगाया है। तो आपको ये नज़ारे भी चेक करवाए, ये पूरी डेली रूटीन एतवार के दिन हमारी क्या होती है वो भी चेक करवाई। सर्दियों के लिए हमने भरपूर इंतज़ाम किया लकड़ियों का। आपको ये व्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह सोने के हवाले।